हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान पाठ 8 के जीव जनन कैसे करते हैं उसके प्रश्न उत्तर दिखाने जा रहे हैं, जिसकी ये वीडियो आज पार्ट 1 में है। इसके बाद इसके के जो आगे के क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम आपको पार्ट 2, 3 या 4 में लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन, जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारी वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि प्रश्न कि डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। मतलब डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो यहाँ पर आंसर है इसका कि जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवों के विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती है। मतलब इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में, मतलब उसका प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व होता है। तो प्रजनन में महत्व ये होता है कि जनन की जो मूल घटना, मतलब जन्म की जो मूल घटना होती है वो डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। मतलब डीएनए की जो प्रतिकृति होती है उसको बनाने के लिए क्या करती हैं, जितनी कोशिकाएं वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं, मतलब विभिन्न तरीके की रासायनिक क्रियाओं का प्रयोग करती हैं। फिर इसके बाद जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिक्रिया बनती है। मतलब जो जनन कोशिका होती है उसमें जो डीएनए होता है उसकी दो प्रतिकृतियां बनती है। जन्म के दौरान डीएनए की प्रतिकृति का जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जब हमारे जनन होता है, जो जनन के दौरान डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो क्या करती है, जीव मतलब जो भी जीव होगा उसकी संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो जीवों के लिए विशिष्ट स्थान में रहने के योग्य बनाती है। मतलब अगर इंसान है तो उसको इंसान जैसा बनाती है, और अगर किसी तरीके का कोई जानवर है तो उनको उनके साथ रहने के लिए मतलब उसकी शारीरिक संरचना और डिज़ाइन बनाती है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु वैशिष्ट के लिए आवश्यक नहीं। मतलब जीवों में जो विभिन्नता स्पीसीज के लिए जो लाभदायक होती है परंतु वैशिष्ट के लिए आवश्यक नहीं होती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है कि जीवों पर परितंत्र के साथ पर निकेत का सीधा प्रभाव पड़ता। मतलब परितंत्र के साथ साथ क्या, निकेत का सीधा प्रभाव पड़ता। किसी प्रजाति के समष्टि के स्थात्विक का संबंध जनन से होता है। मतलब जब कोई भी प्रजाति का होता है उसका समष्टि के स्थानीयता का संबंध जनन से होता है। जब निकेत में ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं, मतलब जब निकेत में इस टाइप से जो परिवर्तन आते हैं तो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। तो जो होते हैं, मतलब जब परिवर्तन आते हैं तो जीवों के, मतलब जो भी जीव होगा उसके कंट्रोल से वो बाहर होते हैं। जो उग्र परिवर्तन दिखाई देते हैं, इसके परिणाम स्वरूप समष्टि का समूल विनाश संभव होता है। मतलब अगर इसके जो परिणाम स्वरूप समष्टि जो होती है उसका समूल विनाश संभव होता है। यदि समष्टि के जीवों में कुछ भिन्नता होती है, यदि जो समष्टि के जीव होते हैं उनमें अगर कोई विभिन्नता होती है तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना हो जाती है। मगर अगर जैसे वो एक जैसे हैं तो उनका विनाश संभव है, पर अगर उनमें कुछ भिन्नता मतलब कुछ चेंजेस होते हैं तो उनकी जीवित रहने की संभावना है। वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण यदि जल का ताप अधिक बढ़ता है, मतलब जो वैश्विक ऊष्मीकरण मतलब जो गर्मी के कारण यदि जल का तापमान अधिक बढ़ता है तो शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं का नाश होता है। मतलब अगर हम देखेंगे कि गर्मी के कारण यदि जल का तापमान बढ़ता है तो जो मतलब ठंडे जल में जो पाए जाने वाले जो जीवाणु होता है उनका नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो जो ठंडी जगहों में रहते हैं वो जीव उसमें मर जाते हैं। पर गर्मी को सहन कर सकने वाले जीवाणु जीवित रहेंगे जैसे और वृद्धि करेंगे। मतलब जो जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं जो गर्मी में
को सहन करते हैं वो उसमें तो रह लेंगे, क्योंकि अगर पानी का तापमान बढ़ेगा तो वो गर्मी को सहन कर सकते हैं, तो वो जीवाणु तो जीवित रहेंगे और वृद्धि भी करेंगे, मतलब जीवित रहने के साथ साथ वो बढ़ेंगे भी। इसलिए विभिन्नता स्पीसीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगिता, इसलिए मतलब भिन्नताएं जो स्पीसीज़ की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगिता। विभिन्नता स्पीसीज़ के लिए ये तो लाभदायक है पर वेस्ट के लिए आवश्यक नहीं है। मतलब जो लोग उससे रिलेटेड होते हैं, जैसे ये गर्मी का जब तापमान बढ़ता है तो जल गर्म हो जाता है, तो उसमें जो ठंड में रहने वाले होते हैं वो तो उनका तो नाश हो जाता है, पर जो गर्मी को सहन करते हैं वो जीवाणु तो जीवित रहते हैं और वृद्धि करते हैं। तो यही चीज़ होती है कि इसमें अलग अलग टाइप की भिन्नता होती है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि वो सभी के लिए अच्छी लाभदायक हो। तो स्टूडेंट, आपको मैंने इस वाली वीडियो में आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर समझाए हैं। आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।